Welcome friend, welcome to my YouTube DK Tech Civil channel. We are discuss some most important objective problem of pipe flow in fluid mechanics. आज हम लोग fluid mechanics का एक important topic करेंगे पाइप फ्लो, उससे रिलेटेड जितने भी important MCQ बन सकते हैं वो सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रिक्शन लॉस थ्रू ए पाइप नाउ इम्प्लाइज. अगर फ्रिक्शन लॉस हो रहा है पाइप के द्वारा तो इसका क्या मतलब है. फ्रिक्शन लॉस इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है. एनर्जी लॉस होता किसकी वजह से है. एक तो उसकी जो पाइप का सरफेस होता है उसमें जो रफनेस आते हैं उसकी वजह से पाइप में मेन फ्रिक्शन की वजह से लॉस आता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सरफेस रफनेस, यानी डी इज द करेक्ट आंसर. एनर्जी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है. ठीक है, डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं होगा. फ्लो रेट इन पाइप ड्यू टू सरफेस रफनेस ये भी नहीं होगा. एनर्जी का लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, सरफेस रफनेस की वजह से. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन कर रहा है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, ऑलवेज एबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, या डी वेलोसिटी हेड एबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है ना वो हम सॉरी हमेशा स्लोपिंग होता है किस डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में, और ये टोटल एनर्जी लाइन से हमेशा बिलो ही होता है. यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर. अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है. इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, पी अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड, इसको पिजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं. ठीक है, और टोटल एनर्जी लाइन की बात करें तो पिजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ये क्या आता है, वेलोसिटी हेड को शो करता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g. तो इसको अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये कोई पाइप है, इसकी डेटम से हेड Z1 ये फर्स्ट सेक्शन तक. अगर सेकंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हेड क्या है, Z2. ओके, ये मेरा हेड, ये जो लाइन है ये लाइन, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन. ठीक है, ये पी स्क्वायर अपॉन 2g और वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये टोटल, ये जो टोटल हेड हो गया, ये जो यहाँ तक शो कर रहा है, ये मेरा यहाँ से कितना हो गया, टोटल हेड हो गया. और यहाँ से यहाँ तक ये क्या शो कर रहा है, पिजोमेट्रिक हेड को शो कर रहा है, यानी P1 अपॉन डब्ल्यू प्लस Z1. ठीक है, और यहाँ से ये वेलोसिटी हेड जिसमें भी ऐड हो जाता है, मतलब प्रेशर पिजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड जब आ जाता है तो टोटल एनर्जी लाइन को शो करता है. और टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ऊपर होता है किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के. ये आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज पैरेलल एंड लोअर देन दी टोटल एनर्जी लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर टू पाइप अरेंज इन सीरीज. अगर दो पाइप को सीरीज में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं अपन. जब दो पाइप है, ये एक पाइप है, ये तीन पाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन पाइप को अगर सीरीज में अपन अरेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज की वैल्यू सभी पाइप में सेम रहता है, यानी डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है. लेकिन हेड लॉस की बात करें तो हर एक पाइप का अपन सेपरेट कंसिडर करते हैं, यानी हेड लॉस वेरी करता है और डिस्चार्ज सभी में कांस्टेंट होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए कह रहा है द फ्लो मे बी डिफरेंट इन टू पाइप. फ्लो डिफरेंट नहीं होता है. वेलोसिटी मस्ट बी सेम इन बोथ पाइप, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सारे में सेम हो. ठीक है. थर्ड कह रहा है द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी मोर इन अ स्मॉलर पाइप. ये सही, बिल्कुल सही बात है. जो छोटे पाइप होते हैं उसमें जो हेड लॉस होता है पर यूनिट लेंथ देखें तो उसमें ज़्यादा होता है. ठीक है, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर. डी देख लेते हैं. द लॉस ऑफ हेड मस्ट बी सेम इन बोथ पाइप. क्या हेड लॉस दोनों पाइप में सेम होते हैं, नहीं. टू पाइप हेड लॉस क्या होता है, अलग अलग वेरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहीं भी आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. ठीक है, फोर्थ देखते हैं. इन ए पैरेलल पाइप सिस्टम को में क्या होता है, पाइप बी प्लेस ज्योमेट्रिकली पैरेलल टू ईच अदर. क्या एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं ज्योमेट्रिकली. द फ्लो मस्ट बी इक्वल इन ऑल पाइप. थर्ड कह रहा है, यानी सी कह रहा है द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, या डी हेड लॉस अक्रॉस ईच ऑफ द पैरेलल पाइप मस्ट बी सेम. इसको देखते हैं. पैरेलल केस में क्या होता है, पैरेलल केस में क्या होता है, जब दो पाइप पैरेलल होता है तो उसमें डिस्चार्ज वेरी करते हैं, यानी सभी का डिस्चार्ज अलग अलग होता है और हेड लॉस सभी में इक्वल होता है. सपोज अगर ये दो पाइप पैरेलल है एक दूसरे के,
तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी पैरेलल केस में ये भी कर सकते हैं कि जब पैरेलल कनेक्शन तब यूज करते हैं जब हमें डिस्चार्ज को बढ़ाना हो, और सीरीज कनेक्शन तब यूज करते हैं जब हमें डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखना हो। यानी सभी पाइप में डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब अपन सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखें तो द पाइप इज प्लेस इन ज्योमेट्रिकली पैरेलल टू ईच अदर, नहीं। द फ्लो मस्ट बी इक्वल इन ऑल पाइप, क्या फ्लो इक्वल होता है? नहीं। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ मस्ट बी सेम इन ऑल पाइप, सी इज द करेक्ट आंसर। हेड लॉस क्या होता है? सभी में सेम होते हैं। पर यूनिट लेंथ देखा जाए तो सभी में सेम होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पाइप इज सेड टू बी सिफॉन इफ, एक पाइप है उसको सिफॉन पाइप तब कहा जाता है जब इट कैन ऑपरेट विदाउट एक्सटर्नल पावर, बी इट कैन डिस्चार्ज ए लिक्विड एट ए फास्ट रेट, सी इट हैज़ ए सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इट, या डी द एग्जिट इज एट ए लोअर लेवल देन द इनलेट। एक पाइप को सिफॉन पाइप तब कहते हैं जब इस पे प्रेशर जो एक्ट करता है वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता हो। यानी कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 कह रहा है ए पाइपलाइन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू अनदर इफ इन बोथ, एक पाइपलाइन को दूसरे पाइपलाइन के बराबर या इक्विवेलेंट तब कहते हैं जब उसमें डिस्चार्ज और फ्रिक्शन लॉस जो होता है, यानी फ्रिक्शनल हेड लॉस जो होता है, वो दोनों में सेम होना चाहिए। यानी बोथ पाइप हैव ए सेम डिस्चार्ज एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस आर सेम, देन दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट पाइप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ एंड डिस्चार्ज आर सेम, नो। वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज आर सेम, नो। डिस्चार्ज एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस आर सेम, ये करेक्ट होना चाहिए। डी लेंथ एंड डायमीटर आर सेम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी डिस्चार्ज एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7th कह रहा है फॉर पाइप कनेक्टेड इन सीरीज, अपन ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है? डिस्चार्ज सभी में इक्वल होते हैं और हेड लॉस जो होता है, फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये अलग अलग आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर पाइप कनेक्टेड इन सीरीज, इस तरीके से भी डाल के पूछ लेते हैं। जब सीरीज में पाइप कनेक्टेड होता है तो क्या हेड लॉस सब में सेम होता है? नहीं। पाइप जब कनेक्टेड होता है पैरेलल में तो उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज उसमें ऐड करते हैं, यानी डिस्चार्ज इसमें अलग अलग जितने भी आते हैं पाइप उससे डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हेड लॉस सभी पाइप में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसमें? पैरेलल कनेक्शन में। यहाँ पाइप कनेक्टेड इन किस में बोल रहा है? पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कर रहा है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइप इज दैट द फ्रिक्शनल हेड लॉस शुड बी द फ्लोइंग फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल हेड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप देखो, एक मैंने नीचे करा, हेड लॉस जो होता है पावर, अगर मैक्सिमम पावर की बात करें, पावर डिलीवर करना हो पाइप से तो मैक्सिमम, तो स्टैटिक हेड का 1/3 होना चाहिए फ्रिक्शनल हेड। फ्रिक्शनल हेड कितना होना चाहिए? स्टैटिक हेड का 1/3, यानी 0.033, ठीक है। तो वो फ्लो इज 1/3 ऑफ द स्टैटिक हेड, यानी 1/3 मैक्सिमम पावर डिलीवर अगर पंप से करना है तो हमें स्टैटिक हेड कितना होना चाहिए? 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखिए 1/3 कितना हो जाएगा? 0.333। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है 10th कह रहा है दी थ्रो मेनिंग फॉर्मूला इज डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस, इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिकल बिकॉज। पहली बात तो ये कि जो मेनिंग फार्मूला होता है वो डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस होता है, यानी ये इसको डायमेंशनली देखा जाए तो होमोजीनियस नहीं बोल सकते। नॉन होमोजीनियस जिसकी यूनिट वगैरह होती है, ठीक है, उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। इसको इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस में ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपली डिराइव भी हो जाता है और सिंपली इसको यूज भी कर लेते हैं। तो बिकॉज क्योंकि इट इज ए सिंपल, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। अगर इसको अपन प्रूव करना हो कि ये डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस है तो कैसे? मेनिंग फार्मूला क्या होता है? v इक्वल टू 1/n इंटू आर टू द पावर 2/3 एंड एस टू द पावर 1/2। वेलोसिटी की यूनिट देख सकते हैं अपन, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो एल t-1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया आर जो है
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ उसको बोल सकते हैं, उसको हाइड्रोलिक ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन पी, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया एल स्क्वायर ले लेंगे, पेरीमीटर एल ले लेंगे, यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल। ठीक है, पुट कर देंगे आर की वैल्यू और वी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से एन का डायमेंशन आ जाता है क्या, एल टू द पावर -1/3 इंटू टी। ठीक है, यहाँ से ये इसकी डायमेंशन आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली नॉन होमोजीनियस है, और ये सिंपली यूज भी हो जाता है, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए इसको ईजिली यूज कर लेते हैं। मेनली इसको टर्बुलेंट फ्लो वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होता है इसलिए, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11th क्वेश्चन कर रहा है, ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज रिड्यूस abruptly to 2.5 centimeter diameter at a section to enable measurement of the water flowing through it. The loss of head at the contraction is 0.5 meter given that root under 2g is equal to 4.43 and g is equal to 9.81. The mean velocity in the reduced section will be। पूछ रहा है मीन वेलोसिटी कितनी होगी। एक पाइप है, पहले यहाँ पे इसकी डायमीटर कितनी है, यहाँ पे डायमीटर देखिए तो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2.5 हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी हेड लॉस की बात करें तो टोटल हेड लॉस कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, रूट अंडर 2g यानी, और जो पूछ रहा है हमसे वो वेलोसिटी पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सेक्शन रिड्यूस हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे आ रहा है सेकंड सेक्शन पे, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या सीसी की वैल्यू गिवन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें जब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नहीं दे गिवन हो तो हम जो लेते हैं हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगर नहीं गिवन हो तो ये के की वैल्यू अपन कितने ले लेते हैं, 0.5 के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये सारे वैल्यू पुट करेंगे। हेड लॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है, तो ये 0.5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वो साइड जाएगा तो वी स्क्वायर इजक्वल टू 2g यानी v2 इजक्वल टू रूट अंडर 2g, और रूट अंडर 2g की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4.43। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.43, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि अपन जब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू दे रखी होती तब तो अपन डायरेक्टली निकाल लेते किससे, 1/cc-1 का होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर/2g, ये फार्मूला को पुट करके निकाल लेते। लेकिन जब नहीं दे रखा होता है तो डायरेक्ट अपन 0.5 वैल्यू ले लेते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कर रहा है, The loss of head at various pipe fitting is given by the expression kv²/2g। ठीक है, अलग अलग पाइप की फिटिंग है उसमें हेड लॉस हो रहा है, उसमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, यदि k की वैल्यू 0.40, 0.90, 1.5 एंड 2.2 देन दीज वुड करस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू। अगर ये k की वैल्यू इतना सारे k की वैल्यू दे रखा है तो किस किस कंडीशन में होता है इस k की वैल्यू, ये अपन को बताना है। तो मेनली जो 0.4 लेते हैं वो 45 डिग्री जब एल्बो से बेंड होता है तब लेते हैं। 90 डिग्री बेंड के लिए अपन 0.9 लेते हैं। और उस पर अगर डिटेल से देखें तो ये आप देख सकते हो, मैंने इसके एक छोटी सी पॉइंट लिख दिया है। 45 डिग्री एल्बो के लिए 0.4, 90 डिग्री एल्बो के लिए 0.9, और पम्प फुट वॉल्व के लिए 1.5, और क्लोज रिटर्न बेंड हो तो 2.2 लेते हैं, और गेट वॉल अगर वाइड ओपन हो तो 0.2 लेते हैं। ठीक है, और अगर ग्लोब वॉल वाइड ओपन हो तो 10 के अप्रॉक्स लेते हैं। कितने, 10। तो ऑप्शन में देखते हैं किसके किसके पूछ रहा है। 0.4 किसके लिए हो जाएगा, 45 एल्बो के लिए, और 0.9 किसके लिए हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 0.45, 0.9 एल्बो, एंड फुटबॉल के लिए कितना लेते हैं, 1.5। ठीक है, फुटबॉल के लिए, और क्लोज रिटर्न के लिए 2.2, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 45, यानी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, चीजी कोफिशिएंट सी इज रिलेटेड टू डार्सी बेस वैच फ्रिक्शन फैक्टर एफ। सी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, ये कौन सा इक्वेशन आएगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो हमें पता है
हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, और हम लोग डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2R। ठीक है, तो यहाँ अपन पुट कर देंगे और चेजी फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू सी इंटू आर एस, और एस क्या है यहाँ पे स्लोप है, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, तो यहाँ हेड लॉस अपॉन एल, यहाँ से हेड लॉस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब इस वैल्यू को पुट करने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे तो व्हेन सॉल्व इट देन इट विल गेट सी इक्वल टू रूट अंडर 8G अपॉन एफ, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 8G अपॉन एफ, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है इन ए पाइपलाइन 1920 meter long, the velocity of propagation of pressure wave is 960 meter per second. Closure of a downstream wall will entail then या when the maximum time of the closure। अब ये किसका केस है, ये वाटर हैमर का केस है। वाटर हैमर केस में क्या होता है, टाइम जो लेते हैं अपन T इक्वल टू 2L अपॉन सी। ठीक है, ये C जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर वेव होता है, L जो होता है लेंथ होता है। ठीक है, पाइप लेंथ। अब अगर C लेस देन आता है किससे, 2L/C से, तो ये क्लोजर कहलाता है, सडनली क्लोजर। अगर T ग्रेटर देन आता है 2L/C से, तो ये अगर टाइम गिवन हो तो ये क्या कहलाता है, ग्रेजुअली। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे T, जब इसको सॉल्व, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी। 2L इज ग्रेटर देन 2L/C इज ग्रेटर देन, अगर T से ज़्यादा आता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेजुअल क्लोजर। अगर 2L/C लेस देन आता है तो इसको सडन क्लोजर कहते हैं। ठीक है, C की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 960 मीटर पर सेकेंड। ओके, और L की वैल्यू दे रखी है 920। पुट करेंगे अपन इसके वैल्यू को 2L/C से, तो 2L 90, ये 2 टाइम्स कट होगा तो टाइम कितना आ रहा है 4 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15th, द फ्लो कांस्टेंट एफ डार्सी बेसवैच इक्वेशन हेड लॉस इन पाइप फ्लो हैज ए यूनिट। ये फ्रिक्शन की क्या यूनिट होती है। पहली बात तो ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। कैसे अपन प्रूव करके देखते हैं। हेड लॉस इक्वल टू क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD। डी यहाँ पे कितनी, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल, हेड लॉस की डायमेंशन मीटर में लेते हैं यानी एल, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड यानी एल T-1, लेंथ एल। सारे वैल्यू अपन पुट करेंगे तो इसकी कट, ये सारी कट हो जाती है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं आती है। कोई यूनिट नहीं है और तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, यानी डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो यूनिट डायमेंशन लेस, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 कह रहा है टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ सिफॉन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। फ्लो में कोई भी रुकावट ना आए उसके लिए हम लोग एन एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं सिफॉन में। वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, हमेशा इसको सबमिट पे करते हैं। सबमिट कौन सा होता है, टॉप पॉइंट होता है। सपोज ये सिफॉन पाइप है, ठीक है, तो ये इसका सबमिट कहलाता है, यानी टॉप पॉइंट। यहाँ पे हम लोग एयर वेसल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एट दी सबमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17th कह रहा है इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है, वाटर हैमर प्रेशर इक्वल टू होता है, वाटर हैमर प्रेशर इक्वल टू सी वी इंटू रो, और सी इक्वल टू जो लेते हैं रूट अंडर के अपॉन रो। अब यहाँ पे अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो रो इंटू रो टू द पावर -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर रो। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर हैमर है, वाटर हैमर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, रूट अंडर रो को। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये चीज़ें मैंने नीचे नोट डाउन भी कर दिया है। रो बी सी, सीज का वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ यहाँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसको डायरेक्ट वाटर हैमर प्रेशर डायरेक्टली किसका आ जाएगा, रूट अंडर पी के, रो के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर ए फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज। अब रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पाइप फ्लो में।
अगर 3000 है तो वो कौन सा फ्लो कहलाता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। पाइप फ्लो में क्या होता है, पाइप में अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 2000 होता है तो उसको लेमिनार बोलते हैं, और यही ग्रेटर देन अगर 4000 हो जाता है तो उसको टर्बुलेंट बोलते हैं। ठीक है, और 2000 से 4000 के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। तो ये कितना है, 3000 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, ये तो पाइप का केस हो गया। अगर OCF की बात करें, ओपन चैनल फ्लो की, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 आता है तो वो क्या हो जाता है, लेमिनार फ्लो। अब यही ग्रेटर देन अगर 2000 आ जाता है तो ये क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। अब 500 से 2000 के बीच में जो लेते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। ओके, ये ओपन चैनल फ्लो का कंडीशन होता है। और अगर सॉइल के केस में बात करें, किसके, सॉइल के केस में, तो सॉइल के केस में क्या होता है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 1 आता है तो उसको लेमिनार बोलते हैं, और ग्रेटर देन 2 आता है तो क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। और 1 से 2 के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं इसमें से जो भी रिलेटेड बन सकते हैं पॉइंट, वो सारे पॉइंट मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ दी करेक्ट आंसर, क्योंकि 3000 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2000 एंड 4000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सारे मैंने लिख भी दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द हेड लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर द लेंथ ऑफ 30 किलोमीटर। लेंथ कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर, यानी 30,000 मीटर हो जाएगा। इफ द डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, यानी डी कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर। और फ्लो कितनी है, वेलोसिटी दे रखा है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, टेक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे रखा है कितना, 0.03। तो बेस वैज के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, हेड लॉस इजकल टू FL/V² यहाँ से सारी वैल्यू अपन रखेंगे, एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू मीटर में, वी की वैल्यू, और 2 जी की वैल्यू 9.81, और डी की वैल्यू डायमीटर की 0.8। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 5.50। ठीक है, 5.50। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ये जितने भी पाइप फ्लो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैं इस सीरीज में कराने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो इसमें भी आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज द मेजर लॉस इन ए लॉन्ग पाइप। अब लॉन्ग पाइप में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इससे जो पहले वाले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था आपको, जो मेनली जो हेड लॉस होता है पाइप के थ्रू वो दो होता है, एक तो मेजर लॉस, एक माइनर लॉस। मेजर लॉस में जो मैक्सिमम कंसीडर किया जाता है वो फ्रिक्शन लॉस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस में करीब 80 से 90% जो लॉस होता है लॉन्ग पाइप में वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और माइनर लॉस की बात करें तो जैसे 45 डिग्री वेंट हो, 45 डिग्री वेंट हो, 90 डिग्री वेंट हो, ये सब जो वेंट आता है, सडन क्लोजर, सडन ओपन, ये सारे जो वेंट आते हैं, या क्लोजर वेंट, ये सारे जो लॉस आते हैं ये किस में कंसीडर करे जाते हैं, माइनर लॉस में। तो ये जो माइनर लॉस में, ओके, तो ये पूछ रहा है मेजर लॉस। मेजर लॉस इन पाइप किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। ओके, ठीक है, ये आप देख सकते हो। मेजर लॉस जो होता है फ्रिक्शन में किसकी वजह से आता है, सॉरी, पाइप में जो आता है लॉन्ग पाइप में मेजर लॉस किसकी वजह से आता है, फ्रिक्शन लॉस की वजह से। वो कितने, करीब 80 से 90% के बीच होते हैं। और माइनर की बात करें तो ये पाइप फिटिंग की वजह से जो आता है वो करीब 10 to 20% होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अपन इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे कराए। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे, UPPSC AE का जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, उसकी सीरीज चलाएंगे। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे बखूबी तरीके से। जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट है वो सारे अपन उस वीडियो में भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।